हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एम एस खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी, कोशिश हमारी। तो स्टूडेंट, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जी हाँ, लीफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये स्टूडेंट हमारी क्या है? लीफ है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और बच्चों बहुत ही बेसिक नॉलेज मिलने वाली है आज आपको। भले ही आप 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में हो, हर क्लास में साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होती है? हमारी लीफ होती है। नॉर्मली लीफ इस तरह से होती है ना, ऐसे लगी हुई होती है। तो याद रखिएगा, लीफ का ये वाला जो पोर्शन होता है स्टूडेंट, ये वाला, इसे वेंट्रिकल पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और ये वाला पोर्शन होता है डॉर्सल, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल बता रहा हूं। लीफ अगर ऐसे है, नॉर्मली ऐसे ही रहती है, तो ये वाला पोर्शन लीफ का कैसा हो जाता है? वेंट्रिकल। और ये पीछे वाला डॉर्सल होता है। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कैसा है स्ट्रक्चर इसका। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों लीफ को देख लेते हैं। तो ये हमारी क्या है? लीफ है। क्लियर? नॉर्मली लीफ यही होती है इन सिंपल, है ना, ठीक है। तो समझते हैं। तो सबसे नीचे वाला पार्ट जो स्टूडेंट आप देख रहे हो ना, ये यहां से जो पोर्शन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो पेटियोल अंदर जाने के बाद थोड़ा सा मोटा हो जाता है। जी हाँ, थोड़ा सा ये देखो ना, ये थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा मोटा हो जाता है बच्चों। इसको हम बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। क्लियर? नेक्स्ट वन, जब आप अंदर जाते हैं, मिड रिब के बाहर जब आप निकलते हैं स्टूडेंट, तो आप देखते हैं यहां पर क्या होता है। यहां पर मिड रिब का ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां से ये एक तरह से जाल की तरह निकलता है, ये ना ट्रैप होता है, ये ना नेट की तरह निकलता है। और बच्चों इसको हम बोलते हैं वीन। क्या बोलते हैं? वीन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द वीन। वीन नहीं होता, वीन्स होता है। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहां पर आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, जिसके अंदर सब कुछ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड लेमाइना। क्या होता है? लेमाइना। और लास्ट में ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, यानी आप ये देखें ना, ये देखते हैं हम, तो यहां पर आप देखेंगे ना, ये इस तरह से जो ये किनारा हुआ है इसका, इसको बच्चों हम बोलते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। और लास्ट वाला जो ऊपर का पोर्शन होता है, ये वाला, इसको बच्चों हम बोलते हैं रूट टिप। जी हाँ, सबसे ऊपर का पोर्शन होता है और उसको हम क्या कहते हैं? रूट टिप कहते हैं। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप इसको कलरफुल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर क्या है हमारा? सबसे ऊपर टिप है, ठीक है। ये लीफ ब्लेड या फिर लेमाइना। जी हाँ, एक और वर्ड आ जाता है, ब्लेड। ब्लेड भी आ जाता है, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, लेमाइना भी कहते हैं। दैट इज अ मार्जिन। बीच वाले आपको देखिए कलरफुल क्या होता है? मिड रिब होता है। ये क्या होती है? लिटरल वेंस होती हैं। ये आपने पेटियोल देख लिया। अब एक और वर्ड निकल कर आता है, स्टिप्यूल्स। क्या होते हैं? मान के चलिएगा ये लीफ है, ठीक है, यहां से ये पेटियोल है, यहां से मान के चलो फॉर एग्जांपल लीफ आ रहा है, तो यहां पेटियोल के पास में हल्का सा जो स्टेम के पास से यहां ऐसे निकलता है, आपने देखा भी होगा लीफ में बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। और दिस इज द स्टेम। ये क्या होती है स्टूडेंट? स्टेम होती है। तो बाहर से लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपली ऐसा ही होता है। अब माने चलेगा हम इस स्ट्रक्चर में से अंदर से, जी हाँ, लीफ के अंदर अगर हम लीफ के इंटरनल पार्ट को देखें, यानी लीफ की किसी एक सेल को देखें, तो लीफ की सेल कैसे दिखाई देती है इंटरनल पार्ट में। अगर मैं इसको ऐसे यहां से कट कर देता हूं यहां से, और अगर मैं इसको यहां ऐसे देखना चाहूं सामने से, आप अगर इसमें देखना चाहें तो स्ट्रक्चर कैसी बनती है, चलिए वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो ये आती है कुछ इस तरह से। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर यहां पर ऐसी आती है, यानी इंटरनल लीफ ऐसी होती है। अब सबसे ऊपर का जो पोर्शन आप देख रहे हो, सबसे अपर पार्ट जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये जो ऊपर पार्ट देख रहे हो ना, क्यूटिकल होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। क्लियर? क्यूटिकल क्या करता है? प्रोटेक्ट द लीफ। जी हाँ, लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम भी क्यूटिकल का होता है। इवन क्यूटिकल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। जी हाँ, इसमें से पानी या वाटर ज्यादा बाहर ना निकल जाए, लॉस ना हो जाए, गर्मी में बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो जाए, उससे भी प्रिवेंट करती है क्या? क्यूटिकल स्टूडेंट। नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे, क्यूटिकल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये यहां पर, ये तो क्यूटिकल हो गया ऊपर, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस। तो जैसे अपर एपिडर्मिस है, सेम स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो नीचे भी क्या है? लोअर एपिडर्मिस है। तो लीफ की सबसे ऊपर भी जो है एपिडर्मिस है और नीचे भी है, और बीच में सेल्स होती हैं। क्या क्या होती हैं चलिए देखते हैं। तो बीच वाली जो सेल्स होती हैं अपर और बीच में, तो ये तो आपका क्यूटिकल होगा। ये स्टूडेंट क्या हुआ? ये हो गया आपका एपिडर्मिस, अपर भी और लोअर भी। अब यहां पर ये देखना बीच वाला, ये वाला जो पोर्शन है, तो जो बीच वाली है
ठीक है, तो ये बीच वाले के बच्चों को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स या फोटोसिंथेसिस सेल। याद रखना, मीजोफिल सेल या फोटोसिंथेसिस सेल। इट मींस यही वाली सेल के अंदर, ये जो सेल देख रहे हो, इसी वाले पोर्शन के अंदर क्या हो रहा होगा? फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? और लास्ट में आप देखेंगे तो दिस इज द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है जहां से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना? एक्सचेंज होता है। ज्यादा अगर वाटर होगा तो स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा, और नॉर्मली इन जनरल ऑक्सीजन का आउट और कार्बन डाइऑक्साइड का इन किसके थ्रू होता है? वो स्टोमेटा के थ्रू होता है स्टूडेंट। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ स्टूडेंट। ये तो कॉमन है, एटलीस्ट इतना तो आपको स्टूडेंट आना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।